भारतीय सेना में भर्ती का कोई दरवाजा खोला जाए तो वो दरवाजा गाजीपुर में भी खोला जाए और सबसे पहले खोला जाए। जो चीन के लोग भारतीय सीमा पर शरारत पर आमादा है, अगर उस छेड़छाड़ का माकूल मुकाबला करना है तो गाजीपुर के लोग जिस यूनिट में हो उस यूनिट को भी लगा दीजिए। उन चाइना के सिपाहियों को, उनके सैनिकों को माकूल जवाब गाजीपुर के सैनिक देंगे। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। 1965 के भारत पाक युद्ध के परमवीर चक्र विजेता बलिदानी वीर अब्दुल हमीद को 57वें बलिदान दिवस पर दुल्लभपुर क्षेत्र के पैतृक गांव धामपुर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। वीर अब्दुल हमीद को आप जानते ही होंगे। इनके नाम से गाजीपुर में हमीद सेतु भी है और इनके नाम से गाजीपुर को जाना भी जाता है। बलिदान दिवस पर 10 सितंबर को एक कार्यक्रम दुल्लभपुर क्षेत्र के धामपुर गांव में रखा गया था। यह गांव वीर अब्दुल हमीद का पैतृक गांव है। सवाल यह है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद गाजीपुर आए थे, लेकिन क्या उन्होंने वीर अब्दुल हमीद की चर्चा की? क्या उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा की? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। खैर, इस खबर में आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनरल ऑफ कमांड जय सिंह बेंसला ने पुष्प चक्र अर्पित किया। 39 जीटीसी के रंगरूटों ने बैंड की धुन पर सलामी दी व राष्ट्रगान भी बजाया। जनरल ऑफ कमांड जय सिंह बेंसला ने कहा कि 1965 युद्ध में जो काम उन्होंने किया था, सही मायने में फौज में नौकरी करने वाले ही इसे समझ सकते हैं कि उनकी वीरता की गाथाएं सबको बतानी चाहिए। उन्होंने रात के अंधेरे में दुश्मन के 4 टैंकों को आरसीएल गन से नष्ट कर दिया था। आरसीएल गन चलाना सबके बस की बात नहीं है। रेलवे स्टेशन पर वीर अब्दुल हमीद व वीर चक्र से सम्मानित केदार सिंह के शिलालेख और चौक पर स्थापित वीर अब्दुल हमीद के प्रतिमा पर पुष्प व माला अर्पण किया गया। बताया जाता है कि 20 वर्ष पूर्व धामुपुर गांव के पूर्व प्रधान जनार्दन यादव ने वीर अब्दुल हमीद की तस्वीर रखकर इसकी शुरुआत की थी। यह कारवां जुड़ता गया और लगातार चला आ रहा है। जखनिया के विधायक बेदी राम ने अपनी निधि से पार्क के चारों तरफ सोलर लाइट तथा उसके सुंदरीकरण का आश्वासन दिया है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, एसडीएम आशुतोष कुमार, सीओ रविंद्र कुमार वर्मा, पूर्व विधायक अनिल अमिताभ दुबे, अब्दुल हमीद के पुत्र जैनुल हसन, जुनैद आलम, स्वजन परवेज अहमद, सलीम, अनिकेत चौहान आदि उपस्थित थे। अध्यक्षता सांसद अफजाल अंसारी व संचालन सुभाष प्रजापति ने किया। इस मौके पर सांसद अफजाल अंसारी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जनपद गाजीपुर में सबसे पहले सेना में भर्ती शुरू होनी चाहिए और साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात और कही। उन्होंने कहा कि चीन सीमा पर जो हरकतें कर रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए जिस भी बटालियन में गाजीपुर के लोग हो उन्हें वहां भेज देना चाहिए, क्योंकि गाजीपुर के लोगों के अंदर वीरता कूट कूट कर भरी है और वो चीन को पीछे ढकेल देंगे। मैं गाजीपुर का गौरवशाली इतिहास जिसका वर्णन कर रहा था, अपने देश के, अपनी मातृभूमि के प्रति जो जज्बा इस जनपद के लोगों में है और जो इस जनपद का कुछ भूगोल इस तरह का है, जो इनका कद और जो काठी है वो सेना के लिए भी बहुत ही फिट होती है। ये दूसरे क्षेत्रों में बहुत ही कम मिलेगी। हम अनुरोध करना चाहते हैं, ये पॉलिसी मैटर नहीं है, लेकिन आगे जब कभी भी अवसर मिले, क्योंकि एक ऐसा जनपद रहा है जहां के वीरों की कुर्बानियों का एक बड़ा इतिहास है, तो इसको दृष्टि में रखते हुए जिस तरह पहले हर साल और 2 साल के बाद सेना में भर्ती किए जाने की एक परंपरा थी, यहाँ स्पेशल कैंप लगाया जाता था। हालांकि बनारस में ही सेना का कैंप है, लेकिन गाजीपुर में स्पेशली कैंप लगता था। कई सालों से बंद पड़ा है। हमारे नौजवानों में बड़ी मायूसी है। अग्निवीर की ही हैसियत से सही, लेकिन मेरा अनुरोध है कि गाजीपुर में अगर आगे सेना में, भारतीय सेना में भर्ती का कोई दरवाजा खोला जाए तो वो दरवाजा गाजीपुर में भी खोला जाए और सबसे पहले खोला जाए। हम यहाँ के नौजवानों की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि ये जो सीमा पे छेड़छाड़ हो रही है, ये जो चीन के लोग
भारतीय सीमा पर शरारत पर आमादा है। वैसे तो भारतीय सेना की हर यूनिट बहादुर है, हर जवान बहादुर है, लेकिन अगर उस छेड़छाड़ का माकूल मुकाबला करना है तो गाजीपुर के लोग जिस यूनिट में हो उस यूनिट को भी लगा दीजिए। उन चाइना के सिपाहियों को, उनके सैनिकों को माकूल जवाब गाजीपुर के सैनिक देंगे। हम बड़े आभारी हैं। अधिकारीगण को और भी काम होगा, कहीं जाना होगा, इसलिए और ज्यादा कुछ इस अवसर पर बोलना उचित नहीं समझते। विषयांतर भी होने का खतरा बना रहता है। जनरल ऑफ कमांड जय सिंह बेंसला ने सेना भर्ती को लेकर बताया कि वाराणसी में 16 नवंबर से सेना भर्ती चालू होगी। इसमें जिलेवार भर्ती होगी। गाजीपुर के लिए भी एक दिन रहेगा। युवा इस भर्ती में प्रतिभाग करने के लिए तैयारी करें। कोरोना काल के बाद सेना भर्ती शुरू होने से युवाओं में काफी उत्साह दिखा, लेकिन यहीं पर अफजाल अंसारी ने कहा कि इसकी शुरुआत गाजीपुर में होनी चाहिए, क्योंकि गाजीपुर में पहले सेना में भर्ती होती थी। यहां पर भर्ती के लिए लोग आते थे। कई वर्षों से गाजीपुर से सेना में भर्ती नहीं हुई है। गाजीपुर वीरों की धरती है। वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग यहां पर पैदा होते हैं। गहमर जैसा एक गांव है जहां करीब करीब हर घर से लोग सेना में हैं। ऐसे में प्राथमिकता गाजीपुर को मिलनी चाहिए। गाजीपुर से सेना में भर्ती शुरू होनी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।